कौन कौन है आप? किससे मिलना है? राम प्रताप घर में है? जी नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तुम? मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, जानकी हो। जैसा नाम सुना था साक्षात वैसी ही हो। चार बातें करना चाहता हूँ। मुझसे बातें करनी है आपको? हाँ, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मैं जानता हूँ तुम कहोगे कि तकलीफ की क्या बात है। घर आया मेहमान तो भगवान होता है ब्याज काट के। वाह, कितने ऊंचे विचार है। तुम्हारे विचार सुनकर मन प्रसन्न हो गया। देखो जानकी, प्रधान जी तुम्हारा भला चाहते हैं ब्याज काट के। मेरा भला? मैं कुछ समझी नहीं। वही तो हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम ये बात राम को अच्छी तरह से समझा दो कि वो रहीम को समझा दे। जी, मैं समझी नहीं। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। ये लो, तुम्हारे काम आएंगे और हमारे रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। देखिए, हम लोग ना तो ज़्यादा मीठा खाते हैं और ना ही मिठास में दिए गए पैसे लेते हैं। हम लोगों के पास जो कुछ भी है हम उतने में ही खुश हैं। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत तो आप जैसे लोगों को होती है, हमें नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम है आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। क्या? जी हाँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। कल आप पैसे देकर उन्हें खरीदना चाहे, जब उन्हें ना खरीद सके तो मुझे खरीदने चले आए। एक बात जान लीजिए, वो मेरे भगवान हैं। उनके बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता और आप इतने से नोट लेकर मुझे खरीदने चले आए। अगर आप गाड़ी भरकर भी नोट लेकर आते तो मैं उसे ठोकर मार देती। अब आप जा सकते हैं। एक बार अच्छी तरह सोच लो। राम तो मर्द है, जज्बात में आकर घर का भला बुरा सब भूल गया। लेकिन घर तो औरत चलाना पड़ता है। तुम तो जानती हो तुम्हारे घर में कितनी तंगी है, कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने दोनों देवर को पढ़ाकर काबिल भी बनाना है और बेटी को पढ़ाना है, फिर उसकी शादी भी करनी है। वो सब हमारी समस्याएं हैं, हम समझेंगे हमें क्या करना है। लेकिन हम दूसरों का हक छीनकर अपना पेट नहीं भर सकते। खैर, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात जान लो कि तुमने घर आए हुए अपनी किस्मत को ठोकर मारी है। किस्मत को नहीं प्रधान जी, बल्कि अपनी बदकिस्मत को ठोकर मारी है। प्रधान जी, आप इन्हें रिश्वत देने की बात करते हैं जो खुद घर की लक्ष्मी है। मैं तो कहता हूँ अपने पापों को धोना है तो रोज सुबह नहाकर इनके पैरों में अपने माथे को रगड़िएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। बड़े बेवकूफ हो आप। लखन, तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। वाह वाह, मेरे ही घर में आकर मेरी माँ समान भाभी को रिश्वत देने की बात करते हो और मुझसे कहते हो कि जबान संभाल के बात करो। शुक्र करो सेठ कि मैंने अभी तक अपना हाथ नहीं खोला है, वरना ये घुमा के देता ना तो तुम्हारा ये फुटबॉल जैसा चेहरा कैरम बोर्ड की तरह चपटा हो जाता। लखन, बड़ों से इस तरह बातें नहीं करते। अरे ये काहे के बड़े? बेईमानी का सफेदी छिड़क कर कोई बड़ा नहीं बन जाता। तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। चलिए, आप दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दूं। मालूम है बाहर जाने का रास्ता किधर से ब्याज काट के। बच्चे याद रखना, प्रधान नाम है मेरा। लखन, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ भाभी, ये बताना तो मैं भूल ही गया, आज मेरा इंटरव्यू है। क्या? कौन सा व्यू है? अरे मेरी प्यारी भाभी, व्यू नहीं है, इंटरव्यू है। आज नेशनल टीम के लिए प्लेयर चुना जाना है, उसी की परीक्षा देने जा रहा हूँ। ओह, तो ऐसा बोलना, तू परीक्षा देने जा रहा है। भाभी, भैया कहाँ है? भरत की चिट्ठी आई है, उसने 5,000 रुपए मांगे हैं। उसी के लिए सेठ जी के पास पैसे उधार लेने गए हैं। ये भरत भैया भी ना बार बार पैसे मांगते रहते हैं। चुप कर, ऐसा नहीं बोलते। ये उसका अंतिम साल है,
इसके बाद उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो सारे दुख दूर हो जाएगा। भाभी एक बार मैं नेशनल टीम में चुना गया ना, फिर देखना इस घर के सारे दुख के बादल छट जाएंगे। भाभी मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए? अच्छा ठहर, ये ले। और सुन, जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर ले लेना। भाभी मेरे भगवान तो मेरे भैया और भाभी हैं, फिर मुझे किसी और से आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत। चल हट, ऐसा नहीं बोलते। मुझे आशीर्वाद दो भाभी कि मैं टीम में सिलेक्ट हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। भाभी मैं चलता हूँ, भैया आए तो उन्हें मेरा प्रणाम कह देना। हे भगवान, जिस तरह भरत को कामयाबी मिल गई वैसे ही लखन को भी देना। क्या हुआ? सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। बोला पहले ही तुमने ज्यादा उधार ले रखी है, अब मैं और पैसे नहीं दे सकता। सेठ ने मना कर दिया? अब क्या होगा? हमारे नसीब ही खराब है। लगता है भरत इस बार परीक्षा नहीं दे सकेगा। सेठ ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? ये लीजिए, इसे बेचकर भरत को पैसे भेज दीजिए। नहीं जानकी, एक एक करके तूने अपने सारे जेवर बेच दिए। ये तुम्हारा आखिरी जेवर है, मैं इसे नहीं बेच सकता। मेरे असली जेवर तो आप हैं। जब आप मेरे पास हैं तो इनकी क्या जरूरत? नहीं जानकी, मैं इसे नहीं ले सकता। देखो जी, भरत का ये आखिरी साल है। अगर भरत परीक्षा में नहीं बैठा तो हमारे जीवन भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरा भरत जब परीक्षा पास करके बड़ा आदमी बन जाएगा तब न जाने ऐसे कितने जेवर मुझे बनवा के देगा। तुम ना मत करो, इसे रखो, तुम्हें मेरी कसम। जानकी, न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे धर्मात्मा की पत्नी बनकर अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अब जाइए, वरना देर हो जाएगी। मम्मी, स्कूल की फीस दे दो। फीस? लेकिन पैसे तो नहीं हैं। मम्मी, तुमने तो कहा था कि स्कूल की फीस रखी हो। हाँ, कहा तो था, लेकिन वो 100 रुपए मैंने तेरे चाचू को दे दिए। उसे भी परीक्षा देने शहर जाना था। उफ, फिर तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि टीचर ने कहा था कि पैसे लेकर नहीं आऊंगी तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। चुप हो जा मेरी बच्ची, मत रो। शाम को तेरे पिताजी आएंगे तो उनसे लेकर मैं तुझे तेरे फीस के पैसे दे दूंगी।